हेलो जी, राधे राधे। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह का टाइम है। मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। कुछ मैंने सेकी हैं रोटियाँ, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि मुझे रोटी खानी है, तो मैं नमक की रोटी बना दी है। और अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, तो मैं और पापा विशेष खा लेंगे। तो बस जल्दी जल्दी बस मैं ये काम कर रही हूँ। मौसम ना एकदम से बदल जा रहा है, मतलब कि बारिश का होने लगा है, लेकिन बारिश का तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, पर मौसम ऐसा ही हो गया है। तो खाना पीना करने के बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ मौसम, कि मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। देख सकते हैं आप, एकदम से बादल से छा गए हैं, वरना धूप सी निकलने लगी थी। और हमारे घर पे तो सबसे पहले धूप आती है, क्योंकि सूरज देवता जिधर से निकलते हैं वो पूरी धूप हमारे घर पे ही पड़ती है। तो जी जवे तोड़ने बैठ गई हूँ। मेरा किचन का सारा काम निपट गया था। फिर उसके बाद जैसे ही मैं जवे तोड़ने बैठी, तो इधर विशेष लेकर आ गए हैं ये मिनी फैन, जो कि इन्होंने ऑर्डर कर दिया था और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे लिए मिनी फैन भी आने वाला है। जब पार्सल वाले भैया ने मुझे कॉल किया, तब मुझे पता चला कि मेरा कोई पार्सल भी है, और मुझे नहीं पता था कि इसमें ये मिनी फैन आएगा। तो जैसे ही मैंने विशेष से बोला कि आपने कुछ ऑर्डर किया है ना, कि हाँ, तो ये लेकर गए। तो मुझे बाद में पता चला कि ओहो, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और इसकी ना हवा बहुत अच्छी आ रही है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला हल्की तेज, फिर दूसरा उससे तेज, तीसरा उससे भी तेज, और चौथी बार में जब हम करते हैं तो ये कभी तेज चलेगा, कभी स्लो चलेगा। तो इस तरह से कुछ इसमें ऑप्शन है, और इतना अच्छा है, मतलब ये बहुत अच्छा है। 2 साल की इसकी गारंटी है, तो अच्छा लगा मुझे। कभी अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं और मैं एसी कम चलाने देती हूँ, क्योंकि मुझे अजीब सा होता है, तो जिसकी वजह से ये भी रख सकते हैं हम हवा खाने के लिए। और ये बैटरी से चार्ज होगा, मतलब कि इसका साथ एक चार्जर भी आया है, उससे हम इसको चार्ज कर लेंगे। फिर हवा खाते हुए मैंने सोचा कि चलो कुछ अपना काम ही निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं धनिया सूखने के लिए रखने वाली हूँ, और सूखेगा तो ऐसा ही, क्योंकि वो अंदर ही रखना पड़ेगा जाल के, वरना फिर बंदरों से कौन बचाएगा इसको। तो ये 2 पन्नियों में रखा हुआ था, एक पहला रखा हुआ था और ये बाद में आया होगा शायद मेरे पीछे। तो मैंने ये दोनों अलग अलग करके रख दिया है कि हल्की सी इनको आँच लग जाएगी। फिर उसके बाद मैं दोनों को एक साथ करके पीस लूँगी। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर रोटियाँ सेकने लगी हूँ। और आज मैं और पापा ही हैं, मम्मी और विशेष कहीं गए हुए हैं। तो जी मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर अपने लिए खाना बना रही हूँ। खाने में आज भिंडी और रोटी बनाई है, क्योंकि दाल चावल फिर वही है, 2 जनों के लिए क्या बनाना, तो इसलिए भिंडी और रोटी से ही काम चला लेंगे। सुबह में आलू के पराठे खाए हैं, तो बस जल्दी से पापा जी को भी खाना दे दिया है, और फिर उसके बाद मैं भी यहाँ पर अपने लिए खाना लेकर बैठ गई हूँ। और मुझे ना भूख नहीं लग रही थी, और मैंने दिन में भी ज़्यादा तो कुछ नहीं खाया था, बस एक पराठा खाया था, लेकिन अब भी कम भूख लग रही थी, तो बस मैंने 2 रोटियाँ खा ली हैं। तो जी यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें कर रही थी। मैं बता रही थी कि मैं बनाने वाली हूँ आज नाश्ते में नमक पारे, जो कि हम स्टोर करके रख सकते हैं। 2-3 दिन का तो काम चल ही जाएगा, इतने तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो जी यहाँ पर अजवाइन ख़त्म हो गई है, तो अब मैंने अजवाइन लेने के लिए किसी बच्चे को भेजा है। वो यहीं से जा रहा था, मतलब कि हमारे घेर से ही, तो वो मुझे दिख गया, तो मैंने एकदम से उसको आवाज़ लगाई। तो मैंने उस बच्चे को भेजा है अजवाइन लाने के लिए, और मैं वेट कर रही थी। सामान मैंने सारा एक पास में ही रख लिया है, मतलब कि सूजी, आटा और अजवाइन, रिफाइंड, नमक, ये 5 चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, और बढ़िया से कुरकुरे बनकर तैयार हो जाएंगे हमारे नमक पारे। एक मठरी भी बनाते हैं, जिसमें हम कसूरी मेथी भी डालते हैं, वो भी मैं किसी दिन बनाऊंगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि कैसे हम मठरी बनाते हैं। चलो तो ये मैंने अजवाइन मंगवा लिया। चलिए, तो जी मैंने सारा सामान अपना इकट्ठा कर लिया है, मतलब कि इसमें यूज़ होने वाला है गेहूं का आटा और सूजी, अजवाइन, नमक और रिफाइंड, जो कि रिफाइंड हमारे घर पे कम यूज़ होता है, मतलब कि हम कभी कभी मंगवाते हैं। तो मेरे पास सरसों का तेल है, तो मैं उसको ही अच्छे से पका लूँगी, और फिर उसके बाद उसको इसमें डालूँगी। तो अभी जितनी हमें सूजी लेनी है, उतनी ही हमें आटा लेना है।
तो यहाँ पर सूजी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, इसमें कुछ है तो नहीं, छाननी तो पड़ेगी ही। आटा मैं ले आई हूँ उधर से, तो अभी आटा और ये बराबर बराबर होगा, तो पहले मैं इसको छानने के बाद इसको बराबर करूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने ना 2 कटोरी सूजी ली है, जो कि मुझे ना पीसना था, तो मैंने इसमें पीस लिया है। और अब मैं 2 कटोरी ही आटा लूँगी, दोनों को एक साथ में मिलाना है। दोनों चीज़ों को अच्छे तरह से मिलाने के बाद इसमें बीच में एक गड्ढा सा करना है, जिसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल भी मैंने पकने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पर मेरा तेल भी हो चुका है अच्छे से गर्म। अब मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन चूर करके गेरनी है, तो यहाँ पर मैं गेर रही हूँ अजवाइन, और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा डाल दिया है तेल। अब मुझे इसको अच्छे से करना है, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना, और एकदम से कुरकुरे बनेंगे हमारे नमक पारे। तो कुछ मेरा आटा इस तरह से हो गया है, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके ना नमक पारे ब्राउन कलर के इसलिए होंगे क्योंकि इसमें गेहूं का आटा यूज़ हुआ है। तो जी अब मैंने थोड़ा थोड़ा पानी गिरने के बाद इसका एक अच्छा सा आटा तैयार कर लिया है, जो कि हमें सॉफ्ट नहीं रखना है, थोड़ा सा हार्ड ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से इसको ढक करके रख दिया है, और 20-25 मिनट छोड़ने के बाद अब मैंने देख लिया है ये उठा करके कि कैसा हो गया है। तो कुछ आटा हमारा इस तरह से हो गया है। अभी इसको एक बार फिर से ऐसे ही करना है हाथों से, जिससे कि ये अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई भी रख दी थी, और छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ करके मुझे बनानी है इसके गोल गोल रोटी। तो ये मुझे थोड़ा पतला ही रखना है, मोटा नहीं रखना है। और मैं ना चकले का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि चकला मेरा छोटा है, जिसकी वजह से फिर ये काम सही से नहीं करेगा। इसलिए मैंने स्लेब पे अच्छे से एक बार और सफाई करने के बाद ये मैंने बेल लिया है। फिर चाकू की हेल्प से मैंने इसमें ना लाइनें बना दी थी, और काफ़ी सारी लाइनें बनाने के बाद मैंने एक लाइन बीच में से भी कर दिया था, जिससे कि ये 2 भागों में हो चुका है। तो ये ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, मतलब कि ठीक ठाक साइज़ बनेगा इसका, क्योंकि रोटी भी तो काफ़ी बड़ी है, तो इस वजह से फिर ज़्यादा लंबी लंबी तलने में भी प्रॉब्लम होगी। इस तो जी यहाँ पर मैं मटरी तलने लगी थी। सारी मटरियाँ मैंने बनाकर कर ली है तैयार, और विशेष और मम्मी भी आ चुके हैं, तो मैंने साथ के साथ चाय भी बनने के लिए रख दी। तो देख सकते हैं आप, मेरी एक परात भरकर हो चुकी है तैयार। बल्कि मम्मी तो कह रही थी गर्मी में तुझसे किसने बोला, मैंने कहा मम्मी तुम्हें सरप्राइज देना था मुझे। तो जी यहाँ पर विशेष को लगी है ये काफ़ी अच्छी। तो जी सबके खाने पीने के बाद जितनी भी मठरियाँ मेरी बची हैं, तो ये ठंडी हो गई थी, मैंने एक डिब्बे में करके रख दी हैं। और अब बारी आती है किचन क्लीन करने की। तो सबसे पहले नंबर आता है बर्तनों का। तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैं पूरी किचन समेट दूंगी, और बस इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करूंगी। तो गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।